आज की जानकारी बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रिय दर्शकों, वास्तु शास्त्र के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार ये बताया गया है कि ऐसे दूसरे प्रकार के जीव जंतु यदि हमारे घर में आते हैं तो उनसे हमें ये पता लगता है कि हमारा भाग्य उदय होने वाला है, हमारा नसीब जागने वाला है, हमारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, ये 10 ऐसे जीव जंतु होते हैं जो बड़े ही शुभ होते हैं। ये जिस भी घर में आ जाते हैं उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है। उस घर का भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रिय दर्शकों, इन 10 जीव जंतुओं में से काफी जीव जंतु ऐसे होते हैं जो किसी न किसी देवी देवता के वाहन के रूप में कार्य करते हैं। ये जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होते हैं। हर इंसान को इन जीव जंतुओं की पहचान होनी अति आवश्यक होती है। यदि आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु आते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होने वाला है, आपका बुरा समय टल चुका है और आपका अच्छा समय आने वाला है। ये 10 प्रकार के जीव जंतु उसी घर के अंदर प्रवेश करते हैं जिस घर में मां लक्ष्मी का आगमन होने वाला होता है। प्रिय दर्शकों, आप ये मालूम लगा सकते हैं और आप ये जान सकते हैं यदि 10 प्रकार के जीव जंतु आपके घर में आते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि आपका बहुत ही जल्द भाग्य उदय होने वाला है और अच्छा समय आपका शुरू हो चुका है। प्रिय दर्शकों, इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने घर की साफ सफाई रखें, गंदगी को हमेशा दूर रखें, अपने घर के दरवाजे पे कभी जूते चप्पल ना खोलें, टाइम पे घर का दरवाजा खोलें। ऐसी कई सावधानियां हैं जो आपको करनी चाहिए जिससे कि मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो जाए। प्रिय दर्शकों, वास्तु शास्त्र और शिव महापुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार ये बताया गया है कि 10 प्रकार के जो जीव जंतु हैं किसी न किसी देवी देवता वाहन के रूप में कार्य करते हैं और ये जब भी किसी घर में आ जाते हैं तो शुभ संकेत ही लेके आते हैं। ये जब भी किसी घर में प्रवेश करते हैं तो उस घर के लिए बहुत बहुत शुभ संकेत लेके आते हैं। इसलिए हमें चाहिए यदि हमारे घर में ऐसी 10 प्रकार के जीव जंतु का प्रवेश शुरू हो गया है तो हम अपने घर में साफ सफाई रखें। इस प्रकार के जीव जंतु की कभी भी हत्या नहीं करें, इनको मारे नहीं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 10 प्रकार के ऐसे कौन से जीव जंतु हैं जो हमारा नसीब उनके साथ चलता है और हमारे नसीब बदलने का संकेत देते हैं। वीडियो हमेशा पूरा देखा करें ताकि वीडियो की संपूर्ण जानकारी हासिल हो। प्रिय दर्शकों, हमारा मकसद है प्राचीन भारत का लुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचाना। जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, हमारे प्राचीन काल में ऋषि मुनि थे। प्राचीन काल में जो पंडित आचार्य थे वो ऐसी चीजों के संकेत लगाया करते थे और संकेत लगाकर सचेत हो जाते थे। आजकल ये ज्ञान लुप्त होता जा रहा है। प्रिय दर्शकों, चलिए बताते हैं आपको ऐसे 10 जीव जंतु कौन से हैं यदि हमारे घर में प्रवेश करते हैं तो हमारा भाग्य उदय होना बिल्कुल तय होता है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले नंबर पे आता है चुचुंदर। यदि चुचुंदर आपके घर में आता है और चुचुंदर का प्रवेश आपके घर में है तो आप ये सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होना बिल्कुल तय है। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपका समय बदलने से रोक ले। प्रिय दर्शकों, चुचुंदर जिस घर में आ जाता है बहुत ही शुभ संकेत लेके आ जाता है। यदि चुचुंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है। उस व्यक्ति का भाग्य उदय होना बिल्कुल 100% तय होता है। वो व्यक्ति आसमान को छूने लगेगा, लखपति नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि वो करोड़पति बनने की भी उसकी संभावना होती है। चुचुंदर का आना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये बताया गया है कि यदि हमारे घर में चुचुंदर आते हैं तो उस घर का दिनचर्या ही बदल जाती है, मानो उस घर के अंदर लक्ष्मी छप्पर फाड़ के देने वाली है। यदि चुचुंदर किसी व्यक्ति के घर के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो उस घर के अंदर अचानक धन प्राप्ति होने के संकेत होते हैं। अब वो अचानक धन प्राप्ति कहीं से भी हो सकती है। आपके बिजनेस से हो सकता है, किसी भी प्रकार से आपको अचानक धन प्राप्त हो सकता है। इसलिए चुचुंदर जिस घर में प्रवेश करता है उस घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय है। दूसरा, इसी के साथ चूहा होता है। चूहा दुख और दरिद्रता का संकेत लेके आता है, इसलिए चूहों को कभी घर में ना रहने दें। चूहे हमेशा दरिद्रता ही चाहते हैं, इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है।
चूहे को यूं तो रिद्धि सिद्धि गणेश जी का वाहन माना गया है और गणेश जी का वाहन है, लेकिन ये जिसके घर में होता है उस घर में दुख, दरिद्रता और पीड़ा हमेशा बनी रहती है। उस घर में बीमारियां हमेशा बनी रहती है। इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना बहुत ही जरूरी होता है। प्रिय दर्शकों, तीसरा जानवर है मधुमक्खी। मधुमक्खी का छत्ता जिस घर में होता है उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। उसके नसीब में इतने छेद हो जाते हैं कि उसका नसीब ही साथ नहीं देने लगता है। प्रिय दर्शकों, जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे छेद होते हैं, उसी तरीके से जिस घर में मधुमक्खी रहती है उस घर वालों के नसीब में छेद हो जाते हैं। उनका भाग्य साथ नहीं देता। इसलिए मधुमक्खी को कभी अपने घर में छत्ता ना बनाने दें। मधुमक्खी हमेशा दुख, दरिद्रता और नसीब को खाने वाले होती है। इसलिए मधुमक्खी को हो सके तो हमेशा दूर रखिए। चौथा जो है वो है तितली। तितली जिस घर में आती है वो शुभ संकेत लेके आती है, बहुत शुभ संकेत लेके आती है। तितली सतरंगी होती है और जिस तरीके से तितली सतरंगी होती है उसी तरीके से हमारे जीवन में तितली रंग बिखेर देती है और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। इसलिए तितली का बहुत अच्छा शुभ संकेत माना गया है। वास्तु शास्त्र में इस चीज का अच्छा वर्णन दिया गया है। बटरफ्लाई तितली जब भी किसी घर में आती है उस घर का समय बदलने वाला है। इसलिए आपके घर में जब भी कोई तितली, बटरफ्लाई आती है तो आपको मारना नहीं चाहिए। प्रिय दर्शकों, तितली हमेशा शुभ संकेत लेके आती है। प्रिय दर्शकों, पांचवा जो जानवर होता है वो है बिच्छू। बिच्छू यूं तो दुख, दरिद्रता का संकेत लेके आता है। बिच्छू का घर में निकलना पीड़ा का संकेत होता है। लेकिन यदि बिच्छू चैन बना करके, यानी कि एक के पीछे एक चैन बना करके यदि बिच्छू आपको जाता हुआ दिखाई दे तो समझे कि आपके घर में लक्ष्मी जा रही है। और यदि चैन बना करके आता हुआ आपके घर में दिखाई दे तो समझ जाइए आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। प्रिय दर्शकों, यूं तो छोटे मोटे जो बिच्छू निकलते हैं वो दुख, दरिद्रता का संकेत होते हैं। लेकिन यदि चैन बना करके जो बिच्छू आपके घर में आता है तो समझिए आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन शुरू हो गया है और आपका भाग्योदय होने वाला है। लेकिन जो बिच्छू है वो सुनहरे कलर के होने चाहिए। यदि सुनहरे कलर के बिच्छू नहीं है तो इसका संकेत नहीं माना जाता। प्रिय दर्शकों, छठा जो जानवर है वो है छिपकली। छिपकली को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अक्सर घरों में लोग ये गलती करते हैं, छिपकली को मार देते हैं। छिपकली को मारना नहीं चाहिए। प्रिय दर्शकों, छिपकली माँ लक्ष्मी का संकेत होती है। यदि दीपावली के दिन यदि आपको छिपकली दिखाई दे तो समझ जाइए आपका भाग्योदय होने वाला है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार ये बताया गया है कि आपकी पूजा घर में रोज आपको छिपकली दिखाई देती है तो ये बहुत जल्द आपका भाग्योदय होने वाला है। बहुत जल्द माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होने वाला है। प्रिय दर्शकों, छिपकली बहुत ही शुभ संकेत लेके आती है। यदि आपको दो पूंछ वाली छिपकली दिखाई दे तो समझ जाइए आप बहुत जल्दी आपका भाग्योदय होने वाला है। प्रिय दर्शकों, छिपकली माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती है, इसलिए हो सके तो छिपकली को भी कभी ना मारे। प्रिय दर्शकों, सातवां जो जानवर है वो है चींटी। यदि काले कलर की चींटी आपके घर में निकल रही है तो समझ जाइए कि माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में शुरू हो गया है। प्रिय दर्शकों, चींटियां बहुत अच्छा और शुभ संकेत होती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये बताया गया है कि यदि चींटी पूर्व दिशा की ओर से आपके घर में आ रही है तो समझ जाइए बहुत ही जल्द आपका भाग्योदय होने वाला है। बहुत जल्द आपके घर से दुख के दिन जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। यदि चींटी पश्चिम दिशा की ओर से निकलती है तो समझ जाइए कि आप किसी यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं। आप किसी शुभ यात्रा के लिए जाने वाले हैं। यदि चींटी उत्तर दिशा की ओर से निकलती है तो समझ जाइए कि आपके घर में कोई विवाह संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। यदि चींटी दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई दिखाई दे या दक्षिण दिशा की ओर से चींटी आपके घर में प्रवेश करती दिखाई देती है तो समझ जाइएगा कि आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। प्रिय दर्शकों, चींटियां बहुत ही अच्छी और शुभ संकेत होती है। चींटियों को रोज आटा डालना चाहिए। चींटियों का शुभ संकेत बहुत अच्छा होता है। प्रिय दर्शकों, आठवां जो जानवर है वो है भंवरा। यदि भंवरा आपके घर में आता है तो आपके जीवन में इतनी सुगंध भर जाती है कि आप सोच नहीं पाएंगे। भंवरा आपके जीवन को बदलने का संकेत ले आता है। भंवरे का घर में आना बहुत शुभ संकेत माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये बताया गया है कि यदि भंवरा जिस घर में आता है तो उस घर में समझ जाइए कुबेर भगवान का आगमन शुरू हो गया है और कुबेर भगवान उस घर के लिए भंडार के दरवाजे खोलने वाले हैं। इसलिए जिस घर में भंवरा जाता है उस घर का भाग्योदय होना बिल्कुल तय है। उसे कोई नहीं टाल सकता।
प्रिय दर्शकों, यदि आपके घर में भंवरा आता है तो ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपका भाग्योदय होने वाला है और बहुत जल्द होने वाला है। 9वां जो जानवर है वो कछुआ होता है। प्रिय दर्शकों, यदि कछुआ आपके घर में आता है तो समझिए श्री हरि विष्णु का आगमन आपके घर में शुरू हो गया है। प्रिय दर्शकों, किसी भी प्रकार से कहीं से भी कछुआ यदि आपके घर में प्रवेश करता है तो समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु का प्रवेश आपके घर में हो गया है। कछुओं का घर में आना बहुत बहुत शुभ संकेत माना गया है। प्रिय दर्शकों, कछुआ जिस घर में आता है उस घर का भाग्योदय होना बिल्कुल तय होता है। श्री हरि विष्णु की इतनी कृपा होती है कि माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। प्रिय दर्शकों, कछुआ जिस घर में जाता है उस घर में माँ लक्ष्मी बिगर बुलाई आ जाती है, इसलिए कछुए का घर में आना बहुत बहुत शुभ संकेत माना जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि ऐसे जीव जंतु आपके घर में प्रवेश करते हैं तो आपको चाहिए तो आप उनके घर की शुद्ध और साफ सफाई रखें। मकड़ियों के जाले जो होते हैं ये हमारे नसीब को खाते हैं, इसलिए घर में कभी भी मकड़ियों के जाले नहीं रखने चाहिए। मकड़ियों के जाले तो तुरंत साफ करें। मकड़ियों के जाले से माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है। मकड़ियों के जाले देखकर माँ लक्ष्मी वापस लौट जाती है। प्रिय दर्शकों, इसलिए मकड़ियों के जाले हमेशा घर से दूर रखें। प्रिय दर्शकों, ये थे 9 शुभ जानवर, शुभ जीव जंतु जो हमारे घर में आते हैं। जो ये छोटे छोटे जीव जंतु हैं, यदि ये हमारे घर में आते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा शुभ संकेत लेके आते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपके घर में भी ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु का प्रवेश होना शुरू हो गया है तो आप भी ये सोच सकते हैं कि आपका भाग्योदय बहुत जल्द होने वाला है। आपका बुरा समय जाने वाला है और आपका अच्छा समय आने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। तब तक के लिए धन्यवाद।